दोस्तों नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब एक निर्णायक स्थिति में पहुंचती हुई नजर आ रही। मैं निर्णायक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि वो अमेरिका के ईरान के माफ कीजिएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उड़ाना शुरू करेगा, नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाना शुरू करेगा और उसका काम अमेरिका ने शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के कई ऐसे पुल हैं, कई ऐसे ब्रिज हैं, रेलवे लाइंस हैं जहां पर हमलों की खबरें निकल के सामने आई हैं, तबाही के निशान देखे भी गए हैं, उनकी तस्वीरें भी निकल के सामने आई हैं। अभी मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके जवाब में जो ईरान ने किया है वो शायद अमेरिका ने सोचा नहीं होगा। अमेरिका का सबसे बड़ा, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिका का जो एक तरीके से कह लीजिए कि उसका हब जो है, हथियारों का पूरा जो हब है उसको उड़ा दिया है और ऐसा उड़ाया है कि पूरा धुएं का गुबार और आग में जल करके राख होता हुआ वो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। 2 जगहों पर, बहरीन में और कुवैत में ऐसी तबाही मचाई है जिसकी तस्वीरें आपने बीते 10-12 दिनों में तो कम से कम नहीं ही देखी होंगी। अमेरिका के कई बड़े फैसिलिटीज को निशाना बनाया और सबसे बड़ा झटका तो ये दिया है ईरान ने कि जो अमेरिका के मिसाइल उत्पादन भंडारण जो थे, मिसाइल भंडारण केंद्र थे, उनको उड़ा दिया है। और किस तरीके से शाहेद और अर्श जो ईरानी ड्रोन हैं उन्होंने किस तरीके से इस पूरे के पूरे खेल को अंजाम दिया है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए बहुत सारी तस्वीरें हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले IRGC के द्वारा जारी किया गया यह वीडियो, प्रेस टीवी का यह वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और मैं आपको इसके मानी बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये वीडियो शेयर करते हुए इसमें बताया गया है कि बहरीन में एक तरीके से IRGC ने मिसाइलों के जरिए एक तरीके से तबाही मचा दी है और तबाही ऐसी मचाई है कि जवाब देना एक तरीके से भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि ईरानी सेना ने घोषणा की है कि उसने बहरीन के अल सखीर सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर तैनाती स्थलों और P-8 जो समुद्री टोही विमान है उसको अराश ड्रोन ने निशाना बनाया और उसको तबाह किए जाने का दावा दोस्तों इस खबर में किया गया है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जो कुवैत से जुड़ी बताई जा रही है। आपके स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। अब ये जो वीडियो है, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने वीडियो शेयर करते हुए जो जानकारी दी है वो बहरीन और कुवैत पर हमले की तस्दीक करती है। बताया गया कि ईरानी सेना ने कहा है कि उसने ऑपरेशन लाइटनिंग के 11वें फेज में बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर एक बड़ा हमला किया है। ईरान के अनुसार अराश जो ड्रोन है उसके और बहरीन के अल सकीर एयरबेस में अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और P-8 समुद्री टोही विमानों के तैनाती क्षेत्रों पर हमला किया अर्श ड्रोन के जरिए। वहीं अलग अलग हमलों में कुवैत के अमेरिकी रडार सिस्टम और मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को आग के हवाले कर दिया गया। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आगे कोई आक्रामक कार्रवाई करता है तो उसका जवाब तेज और निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। देखिए ये तो बातें लगातार ईरान कह ही रहा है। अब एक ये तस्वीर देखिए, ये अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:30 बजे के आसपास ईरान ने वो हमले शुरू किए, खास तौर पर उन हमलों के बाद जब अमेरिका ने ईरान के कई ब्रिजेस और पुलों को निशाना बनाना शुरू किया और उसके बाद ये अटैक किए हैं। तो ये बहरीन में अटैक के बाद ये सुबह की तस्वीरें हैं, आप देखिए। ये बहरीन में जो अमेरिका का बेस है वो अभी तक वहां से आग और धुएं के गुबार उठते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये वीडियो रेयान रोजबियानी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। बताया गया कि स्मोक इज स्टिल राइजिंग फ्रॉम द US बेस इन बहरीन दैट ईरान टारगेटेड। कहा गया कि जिस बेस को ईरान ने टारगेट किया था उसमें सुबह तक जो है वो धुएं के गुबार एक तरीके से उठते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस पूरे खेल में आप समझिए कि ईरान ने जिस तरीके से अटैक किया हो और बड़ा स्ट्रेटेजिकली वो एक बात और पुख्ता कर रहा कि हम जवाब देंगे, हम रिटेलिएट करेंगे और अमेरिका लगातार आगे हम लोग को एक तरीके से उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये उसका वीडियो, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जब कुवैत के एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह किया, दहला दिया। ये 2 वीडियोस हैं, एक एक करके दिखाता हूं। पहले ये वीडियो देखिए। ये कुवैत का जो एक तरीके से एयरबेस है, कुवैत में जो अमेरिका का बेस है, अड्डा है, सबसे बड़ा हब माना जाता है। आपको पता है कुवैत में ही
अमेरिका का जो अल उदैद एयरबेस है वो भी मौजूद है, और एक तरीके से वो सेंटकॉम का सबसे बड़ा हब माना जाता है मिडिल ईस्ट में। तो सेंटकॉम के सबसे बड़े हब को यहां पर IRGC ने उड़ा दिया है। एक और वीडियो आप देखिए जरा, ये देखिए आग लगी हुई है, मतलब ये इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि जबरदस्त तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें सीधे तौर पर निकल के सामने आई हैं। सुबोध कुमार लिख रहे हैं कि फायर एट US bases in Kuwait after missile drone attack. Widespread fire has erupted at the US military base in Kuwait. Iranian missile has and drone according to the visual shared by the IRGC link. तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ये तस्वीरें शेयर की हैं और उसमें दावा किया गया है कि उसने कुवैत में उसके एयरबेस को सीधे तौर पर निशाना बनाया है और उसमें आग लग गई है, यानी कि तबाही के निशान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यही तस्वीरें वर्ल्ड सोर्स इंटेल ने भी शेयर की हैं और उसने जो जानकारी दी है वो थोड़ा सा अलग है। मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। इसमें दावा किया गया कि ईरानी ड्रोन हमलों में कुवैत की अमेरिकी मिसाइल फैसिलिटी में आग लगा दी है। रिपोर्ट के अनुसार इराकी सीमा के पास स्थित कुवैत में एक अमेरिकी मिसाइल लॉन्च सुविधा में ईरानी ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि हमले के बाद सैन्य परिसर के कुछ हिस्सों में आग और धुएं के बड़े गुबार देखे गए। ये मतलब सीधे तौर पर पूरा का पूरा बेस जो है वो आग के हवाले कर दिया गया है। इन तस्वीरों से ये बात साफ पता चल रही है। एक और तस्वीर देखिए, ये सुलेमान अहमद ने वीडियो शेयर किया और बताया जा रहा है कि ईरान का माफ कीजिएगा सेंटकॉम का अमेरिका का जो हेमरस सिस्टम है उसको सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और वहां अफरा तफरी का माहौल है। आप इसको भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में। अब एक और वीडियो दिखाता हूं आपको, ये देखिए। ये बहरीन की राजधानी मनामा की तस्वीर है जब एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड ने जब इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी नीचे से और उसको जब इंटरसेप्ट नहीं कर पाए तो देखिए किस तरीके से एक तरीके से सेल्फ गोल हुआ। वो तस्वीरें आप देखिए ये आसमान में। अब जरा इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया कि बहरीन की राजधानी मनामा में सामने आए इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए तैनात अमेरिकी सेना की पैट्रियट थार्ड नहीं पैट्रियट PAC-3 एयर डिफेंस मिसाइलें ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हुई। दावे के अनुसार IRGC एयरोस्पेस द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 3 MIM 104F इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई, लेकिन वो लक्ष्य को भेदने में असफल रही। रिपोर्ट में कहा गया कि बहरीन के पास थर्ड यानी कि थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एंटी बैलिस्टिक प्रणाली नहीं है, जिससे देश आगे होने वाले संभावित बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। मतलब थार्ड नहीं मौजूद है और इसकी वजह से उसको और ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, ये बात कही जा रही है। अब ये एक वीडियो और देखिए, ये मारियो नौफल ने वीडियो शेयर किया है। ये कतर पर हमले की तस्वीरें हैं और मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। कतर, आपको पता है कि ये मध्य पूर्व का, इस ट्वीट को देखिए। कहा गया कि अमेरिका का मध्य पूर्व का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है अमेरिका का। एक तरीके से यहां पर भीषण विस्फोट की खबरें आई हैं। स्थानीय समय अनुसार 3:30 बजे के आसपास विस्फोट होने की खबरें आई, रिपोर्ट किया गया, ऐसे दावे किए गए। जबकि सोशल मीडिया पर एयर डिफेंस सिस्टम के सक्रिय होने के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। कतर में स्थित अल उदैद एयरबेस अमेरिका का मध्य पूर्व में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और यह सेंटकॉम का प्रमुख हब माना जाता है। और उसी में सीधे तौर पर वहीं पर उसी सबसे ताकतवर अमेरिका के सबसे ताकतवर हिस्से पर एक तरीके से IRGC अटैक कर रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये ईरानी मिसाइल जो है कहा जा रहा है कि हमाला कैंप पर डायरेक्ट हिट की है। हमाला कैंप पर अगर डायरेक्ट हिट होती है तो ये सबसे बड़ा झटका होगा। मतलब ये होगा कि कई सारे इसमें सैनिक, कई सारे सोल्जर्स इसमें हलाक भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस ट्वीट को देखिए रेहान रुज़बियानी के। कहा जा रहा है कि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरानी मिसाइलों ने बहरीन में स्थित हमाला कैंप को सीधे निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यदि ये दावा सीधे तौर पर, मतलब मैं पहले से कह रहा हूं कि अगर ये दावा सही साबित होता है तो कई, आप कह सकते हैं कि कई अमेरिकी सैनिक इसमें हलाक हुए हो सकते हैं। ये जानकारी निकल के सामने आई है। अब एक और तस्वीर देखिए, ये बहरीन का आसमान है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसा कोई स्टार शो चल रहा है, लेकिन ये ईरानी ड्रोन और उसकी मिसाइलें और अमेरिकी जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं उनके बीच की
चल रही जंग है जो आप साफ तौर पर आसमान में देख सकते हैं। आरटी ने ये वीडियो शेयर करते हुए यही जानकारी दी है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये अब ये तस्वीर दोस्तों है शायद 136 जो ड्रोन है उसने जो बीते दिन अटैक किया था एरबिल में जो अमेरिकी बेस पर अटैक किया था, वहां पर उसके तबाही के तस्दीक करने वाली ये तस्वीर है। अब दोस्तों ये जो जानकारी आई है वो इसमें सीधे तौर पर ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नई सैटेलाइट तस्वीरों में कथित तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर तैनात एक अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर ईरानी शाहेद 136 ड्रोन हमले में पूरी तरीके से नष्ट हो गया। रिपोर्ट के अनुसार तस्वीरों में एयरपोर्ट परिसर के भीतर एक ऐसे क्षेत्र को दिखाया गया है जहां पहले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, लेकिन अब वहां भारी क्षति के संकेत नजर आ रहे हैं। ये आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं, आपको समझ में भी आएगा। देखिए ये पूरा काला काला धब्बा हुआ है, ये पहले ऐसा था फिर अचानक ऐसा हो गया। ये एरबिल एयरपोर्ट की तस्वीर है, यहाँ पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था और उसको ईरान के शायद 136 ड्रोन ने अटैक किया है। एक खबर और आई है ईरान के संभावित टारगेट को लेकर के। ये वो टारगेट है जो मिडिल ईस्ट में जो है डोनाल्ड ट्रंप के नाम से चलाए जा रहे हैं। ये वो लिस्ट है, सुलेमान अहमद ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार IRGC ने कथित तौर पर मध्य पूर्व में स्थित डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े संपत्तियों और परियोजनाओं को संभावित सैन्य हमलों का वैध लक्ष्य बताया है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब दुबई दमाक हिल्स में जो स्थित है उसको वैध लक्ष्य बताया। उस पर भी हमला हो सकता है। ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड रेजिडेंशियल टावर दुबई, उस पर भी अटैक करेगा। ट्रंप प्लाजा टावर जो है जद्दा में है उस पर, ट्रंप टावर रियाद में है उस पर, ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब वादी सफार में जो मौजूद है, और कतर में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब विलास सेमाइस्मा कतर में मौजूद है, और ओमान में ट्रंप इंटरनेशनल होटल ओमान मस्कट में जो मौजूद है। इन तमाम जगहों पर ईरान जो है किसी भी वक्त हमला कर सकता है, क्योंकि देखिए लगातार उसने पुलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जरा एक तस्वीर देखिए जो अमेरिका ने किया, ये तस्वीर देखिए। ये वीडियो निकल के सामने आया, दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने IRGC हेडक्वार्टर पर हमला किया है। ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए बड़ा धमाका हुआ है। वर्ल्ड वॉर 3 नाम के ट्विटर हैंडल ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, रिपोर्टेड एक्सप्लोजन नियर द IRGC हेडक्वार्टर। IRGC हेडक्वार्टर के पास बड़े धमाके की खबर है। आशंका जताई जा रही है कि यह हमला जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में जंग छिड़ी हुई है, तो सबसे पहला शक जो है अमेरिका पर ही जाता है। उधर बीती रात जो हमले ईरान पर अमेरिका ने किए उनकी मैं आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वीडियो देखिए। ये एक पुल उड़ाया है, ये उसकी तस्वीरें हैं, देख रहे हैं। ईरान का ये पुल है, अभी मैं बताऊंगा ये कौन सा है, किस रास्ते पर पड़ता है। और एक ये देखिए, ये उसी पुल की तबाह की हुई तस्वीर, और एक ये दूसरी जगह की तस्वीर है, अभी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और एक ये तस्वीर। तो इन तस्वीरों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जो क्लैश रिपोर्ट ने शेयर किया। अब इसमें यह दावा किया जा रहा है, क्लैश रिपोर्ट ने जो वीडियो शेयर किया है वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए इस ट्वीट को देखिए, इसमें कहा गया US स्ट्राइक हिट शर रिवर ब्रिज इन द खुरिस्तान कटिंग द बंदर अब्बास लार हाईवे इन द बोथ डायरेक्शन। बताया गया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी हमलों में कोहुरेस्तान स्थित शूर नदी पुल को निशाना बनाया गया, जिसमें बंदर अब्बास और लार राजमार्ग दोनों को एक तरीके से दोनों दिशाओं में बाधित हो गया। मतलब इस पर एक तरीके से पूरा ट्रैफिक जो है एक तरीके से बाधित हो गया, तबाह हो गया है ये पुल। बताया जा रहा है कि हमले के समय पुल पर नागरिक वाहन भी मौजूद थे, जिससे कई नागरिकों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक मृतकों और घायलों की पुष्टि नहीं हुई है। तो ये क्लैश रिपोर्ट का ट्वीट। अब जरा ये वीडियो भी देख लीजिए, ये भी खबर निकल के सामने आई है। इसमें बताया गया कि रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान के बंदर अब्बास स्थित अल्लाहू अकबर पहाड़ी पर मौजूद दूर संचार टावर को निशाना बनाया गया है। यह खबर निकल के सामने आई है। और यह भी कहा जा रहा है कि मतलब आप ये समझिए कि अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू विमानों ने उनको निशाना बनाया है। तो ये एक खबर है। मतलब ये है कि ज़बरदस्त तरीके से ईरान को जो है अटैक किया गया, और उसके बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत के
कई सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।